हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सुभाष सर। जेडबल एंड नीट के इस लेक्चर में हम वायर कनेक्शन नेटवर्क को कैसे सॉल्व करें वो समझते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं वायर कनेक्शन नेटवर्क मतलब क्या। आप लोगों ने कई सर्किट ऐसी देखी होगी जिसमें इस तरह से किसी दो पॉइंट के बीच में सिंपल वायर को कनेक्ट किया होता है। अब नॉर्मली अगर ये सर्किट में ये तीन कैपेसिटर सीरीज में होते तो आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत ही इजीली निकाल पाते। लेकिन जैसे ही हमने ये वायर यहाँ पे कनेक्ट किया तो ये सर्किट टफ हो गई। तो ऐसे नेटवर्क को कैसे सॉल्व करें वो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया गया है कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच में सिंपल वायर को कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आपका आंसर ये होगा कि वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऐसे नेटवर्क को सॉल्व करते वक्त हम ये भी कंसीडर करेंगे कि यहां पर ये जो वायर कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस 0 है। उसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है कि ऐसे वायर में बीच में कहीं पर भी अगर एलिमेंट जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या बैटरी ना हो तो उस वायर के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। चलो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहां पर हम देख सकते हैं तीन कैपेसिटर कनेक्टेड है। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक वायर को भी कनेक्ट किया हुआ है। हमें ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क के सभी जंक्शन पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है वो समझते हैं। अब लेट सपोज ये जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल है ए और ये जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल है बी। यहां से हम देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक ये जो वायर है उसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए होगा। इससे हम आगे जा रहे हैं तो बीच में कैपेसिटर एलिमेंट आ रहा है। तो कैपेसिटर के आगे उसका जो पोटेंशियल जो पहले था वो नहीं रहेगा लेकिन कुछ चेंज हो जाएगा। अब यहां से हम देख सकते हैं यहां पे एक सिंपल वायर कनेक्टेड है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो इस वायर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल भी ए होगा। तो यहां पर भी पोटेंशियल हो जाएगा ए। अब यहां पे देखते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी, आगे जा रहे हैं बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा बी। यहां पर एक वायर कनेक्टेड है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो वायर के सभी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल, इसलिए यहां पर बी पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पे भी बी पोटेंशियल होगा। अब इस सर्किट को अगर सिंपली ड्रॉ करें तो पहले तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये जो कैपेसिटर है वो दो पोटेंशियल के बीच में है ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में हमने एक कैपेसिटर रखा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है सी। सेकेंड कैपेसिटर बी एंड ए के बीच में है तो बी एंड ए के बीच में एक और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी। एंड थर्ड कैपेसिटर वो भी ए एंड बी के बीच में है तो फिर से ए एंड बी के बीच में एक और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी। अब ये सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन होगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी, दैट मीन्स 3C। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3C। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। पॉइंट ए उसके साथ कुछ कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहां पे दिया हुआ है पॉइंट बी। वायर को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। हमें ए एंड बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो जैसे हमने यहां पर बात की, क्या करेंगे, जो भी जंक्शन पॉइंट है उस सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है वो देखते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल ए है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा ए। यहां से आगे जा रहे हैं, बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है तो यहां पर भी पोटेंशियल हो जाएगा ए। यहां पर पोटेंशियल बी है, यहां से आगे जा रहे हैं, वायर में कोई एलिमेंट नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी। अब इसको सिंपली ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। दो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर ए एंड बी के बीच में सीरीज में है। तो हमने क्या किया, ए एंड बी के बीच में तीन कैपेसिटर ड्रॉ किए जो सीरीज में है और जिसका कैपेसिटेंस है सी।
ये जो फोर्थ कैपेसिटर है वो ए एंड बी के बीच में है, लेकिन ये इसके साथ सीरीज में नहीं है, इससे अलग है। तो ए एंड बी के बीच में एक और कैपेसिटर जो इसके पैरेलल में आ जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो पहले ये तीन जो सीरीज में है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन होगा 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा c डैश इक्वल टू c/3। अब ये सर्किट कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम रिप्लेस करेंगे c डैश से, जिसकी वैल्यू है c/3, c एज इट इज। अब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो ए एंड बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए दोनों का एडिशन होगा। सो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C डैश प्लस C। C डैश की वैल्यू c/3 प्लस C, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 4C/3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहां पर हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमें A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम पोटेंशियल डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल A, आगे बढ़ेंगे तो बीच में एलिमेंट नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी A। यहां से इस ब्रांच में सिंपल वायर कनेक्टेड है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा A। ए से अगर इस ब्रांच में आगे बढ़े तो बीच में एक एलिमेंट आ रहा है कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस है C, तो उसके आगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब यहां पर पोटेंशियल कितना होगा वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया X। X से यहां पर हम देख सकते हैं ये सिंपल वायर है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो जाएगा X, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल था X। उससे आगे फिर से आगे जा रहे हैं तो सिंपल वायर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी X। यहां पर जो B पॉइंट था उसका पोटेंशियल B एज इट इज। सर्किट को सिंपली ड्रॉ करें तो यहां पर हमें 3 पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, A, X एंड B। यहां पर फर्स्ट कैपेसिटर A एंड X पॉइंट के बीच में है, तो A एंड X के बीच में कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C। सेकेंड कैपेसिटर X एंड A के बीच में है, तो फिर से एक और कैपेसिटर A एंड X के बीच में। थर्ड कैपेसिटर भी A एंड X के बीच में है, तो यहां पर एक और कैपेसिटर A एंड X के बीच में। अब यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है X, ये पॉइंट है उसका पोटेंशियल भी है X। अब दो इक्वल पोटेंशियल के बीच में कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन यहां पर दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि एलिमेंट की वजह से यहां पे कुछ रेजिस्टेंस है, और करंट ऑलवेज ऐसी ब्रांच में से ही फ्लो होगा जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस हो। तो उसके पास यहां पर एक सिंपल वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो वो सिंपली यहां से फ्लो होके यहां पर आ जाएगा। दैट मीन्स इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये दोनों कैपेसिटर हमारे लिए कुछ भी काम के नहीं है, तो ये कैपेसिटर ऐसे ही कैंसल आउट हो जाएंगे। लास्ट कैपेसिटर X एंड B के बीच में है, तो यहां पर हमने X एंड B के बीच में एक कैपेसिटर रखा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है C। अब हमें A एंड B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पहले तो ये तीन कैपेसिटर पैरेलल में है, तो ये तीनों के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C डैश इक्वल टू तीनों का एडिशन, सो 3C। तो ये सर्किट ऐसे हो जाएगी। यहां पर ये तीनों के इक्विवेलेंट C डैश इक्वल टू 3C, यहां पर C एज इट इज। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, सो 3C इंटू C डिवाइड बाय 3C प्लस C। सॉल्व करेंगे तो हमें इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा 3/4C। एग्जाम्पल नंबर 4, नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमें पॉइंट A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो पहले तो हम पोटेंशियल डिवाइड करेंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल A, आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो जाएगा A। यहां से इस ब्रांच में आगे बढ़ेंगे, बीच में एलिमेंट आ रहा है कैपेसिटर, तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा हमें नहीं पता, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया X। A से अगर इस ब्रांच में आगे बढ़े तो वहां पर भी एक एलिमेंट है, सो कैपेसिटर के आगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा हमें नहीं पता, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया Y। यहां पर पोटेंशियल है B, तो आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो जाएगा B। सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट है, पॉइंट A, B, X एंड Y।
फर्स्ट कैपेसिटर ए एंड एक्स के बीच में, तो ए एंड एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, ए कैपेसिटर ए एंड वाई के बीच में है, तो ए एंड वाई के बीच में एक कैपेसिटर। यहां पर ये जो कैपेसिटर है वो एक्स एंड वाई के बीच में है, तो एक्स एंड वाई के बीच में। ये कैपेसिटर एक्स एंड बी के बीच में है, तो एक्स एंड बी के बीच में हमने एक कैपेसिटर रखा हुआ है। और ये लास्ट कैपेसिटर वाई एंड बी के बीच में है, तो वाई एंड बी के बीच में भी एक कैपेसिटर। सिंपली देखें तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है। ऐसा हम कब बोल सकते हैं? जब ये दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेशियो और ये दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेशियो इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है। उस कंडीशन में क्या होगा? पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, दैट मीन्स ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ एक्स वाई ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर देख सकते हैं इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेशियो C/C 1, यहां पर भी C/C 1। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है, तो एक्स वाई ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट एक्स एंड वाई के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में हो जाएंगे। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है जिसका कैपेसिटेंस C है, तो इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/2। सेम इन दोनों के लिए भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/2। अब A एंड B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2 प्लस C/2। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C। एग्जाम्पल नंबर 5, हमें एक नेटवर्क दिया है और यहां पर हमें पॉइंट A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस पॉइंट का पोटेंशियल A, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा A। यहां से आगे बढ़े तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल A, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। यहां से इस ब्रांच में आगे बढ़े तो बीच में एक एलिमेंट आ रहा है कैपेसिटर, तो यहां पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया x। यहां से आगे बढ़े तो एक और एलिमेंट आ रहा है, तो फिर से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम कंसीडर कर रहे हैं y। यहां पर ये तीनों पॉइंट कॉमन पोटेंशियल B के साथ कनेक्टेड है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस तीनों पॉइंट का पोटेंशियल भी हो जाएगा B। सर्किट को सिंपली ड्रॉ करते हैं। हमारे पास यहां पर 4 पॉइंट है, पॉइंट A, B, X एंड Y। ये कैपेसिटर A एंड Y के बीच में है, तो A एंड Y के बीच में एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर A एंड X के बीच में है, तो A एंड X के बीच में भी एक कैपेसिटर। यहां पर ये X एंड Y के बीच में है, तो X एंड Y के बीच में एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर A एंड B के बीच में है, तो A एंड B के बीच में एक कैपेसिटर। यहां पर X एंड B के बीच में, तो X एंड B के बीच में। यहां पर Y एंड B के बीच में, तो Y एंड B के बीच में कैपेसिटर। फिर से यहां पर देखने में ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जैसी दिख रही है। इसके अलावा C/C 1 और यहां पर भी C/C 1, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेशियो सेम मिल रहा है। दैट मीन्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है। लेकिन यहां पर दो कैपेसिटर डायगोनली कनेक्टेड है। एक कैपेसिटर है पॉइंट X एंड Y के बीच में, दूसरा कैपेसिटर है पॉइंट A एंड B के बीच में। A एंड B के बीच में जो कैपेसिटर है उसके दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट है। दैट मीन्स इस ब्रांच में से करंट फ्लो होगा। इसके अलावा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है। दैट मीन्स पॉइंट X एंड पॉइंट Y दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि XY ब्रांच ओपन हो जाएगी। दैट मीन्स ये कैपेसिटर कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब इस सर्किट को सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, तो इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2। A एंड B के बीच में जो कैपेसिटर था वो एज इट इज। यहां पर ये दो कैपेसिटर है वो सीरीज में, उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2। अब A एंड B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तीनों पैरेलल में है, तो तीनों का एडिशन होगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2 प्लस C प्लस C/2। तो इस तरह से इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 2C।
नेक्स्ट एग्जांपल में जो नेटवर्क दिया हुआ है उसमें कैपेसिटर की जगह रजिस्टर यूज किया हुआ है, लेकिन हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये नेटवर्क भी सेम मेथड से ही सॉल्व होगा। यहां पर हमें पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले तो पोटेंशियल डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, तो यहां पर भी पोटेंशियल हो जाएगा ए। आगे जाएंगे तो वायर में बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा ए। इस पॉइंट का पोटेंशियल बी, यहां पर पोटेंशियल बी, और यहां पर भी हो जाएगा पोटेंशियल बी। सर्किट को सिंपली ड्रॉ करें तो हमारे पास दो पॉइंट है, तो उसको ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फर्स्ट रजिस्टर ए एंड बी के बीच में, तो ए एंड बी के बीच में एक रजिस्टर। सेकेंड रजिस्टर बी एंड ए के बीच में, तो बी एंड ए के बीच में एक रजिस्टर। थर्ड रजिस्टर ए एंड बी के बीच में, तो फिर से ए एंड बी के बीच में एक रजिस्टर। ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में है। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3। एग्जाम्पल नंबर 7, हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, तो यहां पर भी पोटेंशियल हो जाएगा ए। यहां से इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, बीच में एक एलिमेंट आ रहा है, तो उसके आगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। कितना होगा वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया x। यहां से इस ब्रांच में आगे बढ़े तो वहां पर भी एक एलिमेंट है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। कितना होगा हमें नहीं पता, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया y। इस पॉइंट का पोटेंशियल b, तो यहां पर भी पोटेंशियल हो जाएगा b। सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4 पॉइंट है, पॉइंट a, b, x एंड y। ये रजिस्टर a एंड y के बीच में है, तो a एंड y के बीच में एक रजिस्टर। यहां पर ये रजिस्टर a एंड x के बीच में है, तो a एंड x के बीच में एक रजिस्टर। यहां पर रजिस्टर है बिटवीन पॉइंट x एंड y, तो x एंड y के बीच में एक रजिस्टर। ये रजिस्टर y एंड b के बीच में है, तो y एंड b के बीच में। और ये x एंड b के बीच में है, तो x एंड b के बीच में एक रजिस्टर। विस्टम ब्रिज सर्किट है, यहां पर इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो रहा है। दैट मीन्स पॉइंट x एंड पॉइंट y का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि XY ब्रांच ओपन हो जाएगी, तो ये रजिस्टर यहां से कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स अब ये दोनों रजिस्टर सीरीज में और ये दोनों रजिस्टर भी सीरीज में है। इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R 2R। इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस R 2R। अब ये दोनों पैरेलल में है, हमें पॉइंट A एंड B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2R इंटू 2R डिवाइड बाई 2R प्लस 2R। सॉल्व करेंगे तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है R। एग्जाम्पल नंबर 8, यहां पर हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है और उसमें हमें पॉइंट A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहले तो पोटेंशियल डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल A है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो जाएगा A, यहां पर भी पोटेंशियल हो जाएगा A। यहां से इस ब्रांच में आगे बढ़े, बीच में एक एलिमेंट आ रहा है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेट सपोज ये पोटेंशियल हो रहा है x, तो यहां पर भी पोटेंशियल हो जाएगा x। यहां से इस ब्रांच में आगे बढ़े, बीच में एलिमेंट आ रहा है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेट सपोज a हो रहा है y। ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा b। सर्किट को सिंपली ड्रॉ करें, हमारे पास 4 पॉइंट है, पॉइंट a, b, x एंड y। ये रजिस्टर a एंड x के बीच में है, तो a एंड x के बीच में। ये a एंड y के बीच में है, तो a एंड y के बीच में। ये रजिस्टर y एंड x के बीच में है, तो y एंड x के बीच में एक रजिस्टर। यहाँ पर ये रजिस्टर a एंड b के बीच में है, तो a एंड b के बीच में एक रजिस्टर। यहाँ पर ये y एंड b के बीच में है, तो y एंड b के बीच में। x एंड b के बीच में, तो x एंड b के बीच में। फिर से ये भी एक विस्टम ब्रिज सर्किट है, R/R सेम हो रहा है। दैट मीन्स ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है। यहाँ पर ये जो रजिस्टर है उसके दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मीन्स इस ब्रांच में से तो करंट फ्लो होगा। उसके अलावा
ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है, दैट मीन्स पॉइंट x एंड पॉइंट y का पोटेंशियल सेम होगा, दैट मीन्स XY ब्रांच ओपन हो जाएगी, तो ये रजिस्टर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब सर्किट कुछ इस तरह से बचेगी, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, बीच में एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R, और यहां पर ये दोनों रजिस्टर भी सीरीज में। इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, ये R एज इट इज, और इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। हमें पॉइंट A एंड B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये तीनों पैरेलल में है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। सॉल्व करेंगे तो हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/2। तो इस तरह से आप इस मेथड का यूज करके वायर कनेक्शन नेटवर्क का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।